बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद। बहरिया का नाम सुन के आजकल लोग घबरा जाते हैं कि शायद बहरिया सारे का सारा कहीं गायब होने वाला है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो बहरिया इनक्लेव के जिस लोकेशन के ऊपर आज मैं मौजूद हूँ, जिस हाउस का ओवरव्यू हम लोग करेंगे, ये सीडीए से अप्रूव्ड जो सारे का सारा प्रोजेक्ट है, एनओसी अप्रूव्ड जो एरिया है उसके अंदर ये घर एग्जिस्ट करता है। सीडीए से तमाम तर इसकी जो एनओसीज वगैरह हैं वो क्लियर्ड हैं। चाहे इसके घर के अगर मैप की बात करें या फिर व्यूअर्स इसकी लैंड की बात करें, तो इसमें कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं जनाब इसकी लोकेशन के ऊपर। जिस जगह पे जिस ये स्ट्रीट के अंदर हाउस है, स्ट्रीट नंबर ये इसकी 50 वाइड। अगर अम्यूनिटीज़ की बात करूं इस स्पेसिफिक लोकेशन से, तो आपका अमेरिकन लाइफस्टाइल स्कूल का कैंपस आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलता है। आपका वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हो, मस्जिद की बात हो या फिर पार्क की बात हो, तमाम तर चीज़ें आपको घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाती हैं। 50 फीट वाइड साइड पे व्यूअर्स आपको एक रैंप मिलता है, उसके साथ छोटा सा एक गार्डन एरिया मिल जाता है। अब इसकी फिनिशिंग की बात करें तो ब्लैक और लाइट ग्रे कलर का कम्बिनेशन किया गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्मार्ट लुक आ रहा है। और इस हाउस के अंदर मज़े की बात यह है कि अमूमन 5 मरला घर के अंदर कोई बोरिंग शोरिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन इस घर में व्यूअर्स प्रॉपर बोर हुआ है। सबूत आपके सामने है जनाब, बोर का पानी चल रहा है। अब बात करते हैं इसके कारपोर्च एरिया की। कारपोर्च में सेडान गाड़ी बआसानी पार्क की जा सकती है। साइड पे आपको कॉरिडोर मिलता है, बाइसिकल्स वगैरह आपकी वहाँ एडजस्ट होंगी। मेन आपकी एंट्रेंस ये है, मेन डोर आपको मिलता है गैराज से और दूसरा डोर आपका ड्राइंग की तरफ खुलता है। आपका गैराज के अंदर ऊपर सीलिंग का भी डिसेंट सा डिज़ाइन है, आपको शैंडलियर मिलता है। और आपके गैस वगैरह के लिए जो आपका पाउडर रूम है व्यूअर्स, वो इस जानिब अंडर द स्टेज जो इसकी स्पेस है उसे यूटिलाइज करके आपका पाउडर रूम इस जगह पे डिज़ाइन किया गया है। और इससे फिनिश ऐसा किया गया कि वो बिल्कुल जज नहीं हो पाता कि यहाँ पे पाउडर रूम है, बल्कि ये पूरी दीवार ही लगती है। आइए चलते हैं जनाब, आप इसका अंदर से व्यूअर्स टूर जैसे जनाब आते हैं ड्राइंग रूम से अंदर, तो आपको कंबाइन इसका लाउंज और ड्राइंग एरिया मिलता है। 5 मरला में ड्राइंग और लाउंज कंबाइन ही होता है अमूमन। इस जानिब खूबसूरत मीडिया वॉल है, बड़ी डिसेंट कलर कम्बिनेशन है। अगर व्यूअर्स मैं बात करूं इसकी सीलिंग की, तो सीलिंग में दाल चावल बिल्कुल नहीं बने हुए, बल्कि बड़ी ही ज़बरदस्त, मुझे तो बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन है। एलईडी लाइट्स का जो है वो अंदर यूज़ किया गया। सीलिंग इसकी बहुत बेहतरीन है। इस वॉल के अंदर भी थोड़ा बहुत आपको डिज़ाइन मिलता है। बाकी व्यूअर्स आपकी जो ड्राइंग की बहुत वाइड विंडो मिल जाती है, जिससे आपकी आप देख रहे हैं इस टाइम पे जो है जो सनलाइट है आपकी या वेंटिलेशन है बेहतरीन है जनाब इसके लाउंज एरिया में और इसके ड्राइंग एरिया में। आइए अब बढ़ते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की जानिब। बेडरूम पे जाने से पहले ये जी इसकी इस जानिब मेन एक्सेस है। अगर आप ड्राइंग वाला डोर यूज़ नहीं करते तो इस जनाब दरवाजे से आप तशरीफ़ लाएंगे अपने घर में। आइए अब आपको आपका बेडरूम भी दिखाता हूँ। बेडरूम की सीलिंग भी उसी तरह से बेहतरीन किस्म की डिज़ाइन की गई है, सिंपल लेकिन खूबसूरत। आपको ये इसका बेडरूम मिलता है। बेडरूम की जनाब विंडो बैक कॉरिडोर में है। देखते हैं जनाब इसका वॉशरूम। इसकी जो कबर्ड्स है व्यूअर्स, आपको वॉशरूम के अंदर ही ये रेलिंग स्टाइल में इसकी कबर्ड्स डिज़ाइन की गई हैं। इस जानिब आपको इसका शॉवर एरिया मिलता है, साथ में ही टॉयलेट और वैनिटी इंस्टॉल है। विज बात अगर इसके स्टेयर केस की करें तो स्टेयर केस आपको इसका डबल हाइटेड यहाँ पे मिल जाता है। शैंडलियर इसमें इंस्टॉल्ड है, ज़बरदस्त लुक आ रही है। बाकी स्टेयर्स का ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे भी वॉचमैन का सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप जो है एक ये वैसे ऑनर को लगा के देना चाहिए था एक जो है इसका, अगर दरवाज़ा लग जाए तो आपको एक अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। शू रैक टाइप आपको यहाँ पे एडजस्ट बआसानी एडजस्ट हो सकता है। व्यूअर्स किचन आपको दिखाऊं तो जनाब इसके अंदर आपको H&S का आपको जनाब इसका स्टोव मिल जाता है। बाकी भी जो इसकी ये कैबन्स बने हुए हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की शीट्स लग रही हैं और काम भी किसी नफीस आदमी ने किया हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं लग रही। बड़े अच्छे तरीके से जो है कैबन्स को जो है इंस्टॉल किया गया है। व्यूअर्स इस जानिब आपको इसका सिंक एरिया मिलता है। बैक कॉरिडोर अगर आपको व्यूअर्स दिखाएं तो यहाँ पे आपको अमूमन बैक कॉरिडोर को लोग एज आ लॉन्ड्री के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, चूँकि ये सीडीए की रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ सीडीए से यहाँ पे जो एनओसी अप्रूव्ड वाले एरिया के अंदर जितने भी हाउसेज हैं वो
बनाने से पहले उनका जो मैप है वो CDA से उसकी NOC लेना होती है, तो ज़ाहिर है उसी के जो बाय लॉज हैं उन्हें को फॉलो करना होता है। तो आइए, ग्राउंड फ्लोर का तो विजिट हो गया, अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। आप जैसे फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, जैसे मैंने डबल हाइटेड स्टेयरकेस की बात की, तो ये शैंडलियर आपको नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक दोनों तरफ से नज़ारा देता है। तो जनाब आप फर्स्ट फ्लोर पे जैसे आते हैं, फर्स्ट फ्लोर का भी आपको बहुत डिसेंट और प्रॉपर, वरना 5 मरला के अंदर जो फर्स्ट फ्लोर का लाउंज होता है वो जस्ट बराए नाम होता है, कोई इधर सिटिंग नहीं होती। इस साइड पे लोगों ने एक छोटा सा ऑफिस टाइप या फिर एक किचन डिज़ाइन किया होता है जो ना तो किसी काम का होता है, लाउंज की जगह उसमें ज़ाया हो जाती है। वैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे आपको मीडिया वॉल मिलती है और प्रॉपर आपकी यहाँ पे इस दीवार के साथ और इसके साथ सोफ़ा सिटिंग हो सकती है, या फिर आप इस जानिब भी अपनी सोफ़े को एडजस्ट करते हैं और इस जानिब आप अपना डाइनिंग वगैरह या छोटा कॉफ़ी टेबल एडजस्ट कर सकते हैं। बड़ा आपको 5 मरला का ये घर जो है, इसमें जो फर्स्ट फ्लोर का लाउंज है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की वाइब्स के साथ मिल रहा है। एक तरफ आपको शैंडलियर मिल रहा है, दूसरी जानिब वॉल के ऊपर पूरी की पूरी मार्बल की डिज़ाइनिंग की गई है। देख के यूँ ही लग रहा है जैसे वाटरफॉल भी इस मार्बल के ऊपर से बहती हुई आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है व्यूअर्स। यहाँ से ऊपर से आपको वेंटिलेशन, सनलाइट वगैरह के लिए बहरहाल स्पॉट मिल जाता है। आइए जनाब इसका फर्स्ट बेडरूम, फर्स्ट फ्लोर का विज़िट करते हैं। अगर भी कैमरा मैन आपको सीलिंग दिखा पाए, बहुत यूनिक डिसेंट सीलिंग आपको मिल जाती है। विंडो आपको बैक साइड पे मिलती है। आइए वॉशरूम देखते हैं इसका। वॉशरूम में जैसे ही एंटर होते हैं, दोनों तरफ में इसकी जो है आपको अलमारियां मिलती हैं, कपड़े एक तरफ हस्बैंड रखे, एक तरफ वाइफ जी रखें। तो व्यूअर्स आगे आके आपको इस यानी शावर एरिया, इधर टॉयलेट मिलता है और इधर आपको इसकी जो वॉश बेसिन है वो मिल जाता है एक खूबसूरत मिरर के साथ। जनाब अब इसके तीसरे बेडरूम की बात करते हैं। ये इसे आप इसका मास्टर बेड भी कह सकते हैं। आपको आउटर साइड पे इसकी विंडो मिल जाती है। इस जानिब आपको डबल जो है वो साइड कबर्ड्स के साथ अटैच वॉशरूम मिलता है। अब लोग अक्सर कहते हैं हमें मार्गला फेस घर चाहिए। अब घर के सामने जब घर बन जाता है, फेसिंग तो हो जाती है ख़त्म। तो भाईजान ये आपको प्रॉपर सन फेसिंग के अंदर हाउस मिलता है। और जब आप इसके टेरेस में आते हैं, आपको इस तरह के बहुत खूबसूरत जो है वो ट्रीज़ मिल जाते हैं। एक लश ग्रीन व्यू से आप महसूस हो पाते हैं। सिटिंग कैपेसिटी की बात करूं तो 4 से 6 लोगों की सिटिंग इसके टेरेस में हो सकती है। अच्छा जनाब, इसके अगर रूफ टॉप की बात करें तो ज़ाहिर है 26 बाई 45 5 मरला के डायमेंशन है, उसी हिसाब से इसकी छत आपको मिल जाती है। छत के ऊपर जनाब आपको एक लॉन्ड्री एरिया की स्पेस, इसके साथ वॉशरूम और सर्वेंट रूम जो कि कंपलसरी है वो आपको इसके छत पे मिल जाता है। बाकी कुछ लोग मार्बल लगा देते हैं जो हीट की वजह से फिर ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा वो कह लेंगे उखड़ने लग जाता है। तो जो चिप्स है छत के ऊपर वही सही रहती है और देर पा होती है, आपकी जो घर को सीपेज वगैरह से बचाती है। बाकी ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग के साथ में एडजेसेंट अमेरिकन लाइफ स्टाफ का स्कूल है। इसी बिल्डिंग में नीचे बैंक्स वगैरह हैं, सारे का सारा कमर्शियल जोन है ये। और वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, आपको तमाम तरह अमेनिटीज़ व्यूअर्स वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाती हैं। तो इस हाउस का अगर आप साइट विज़िट करना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं।